नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में योग एंड साव क्लासेस में। और आज हम नवीनतम योजना से संबंधित जितने एमसीक्यूज़ हैं देखेंगे। लगभग टॉप 30 एमसीक्यूज़ हैं और उन्हीं एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जितने भी योजना हैं अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में, चाहे वो सीजीपीएससी हो, मंडी हो, जो भी एग्ज़ाम हो, सब में ये काम आने वाला है। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल में मिल सकते हैं। और एक नई बात मैं आपको बताता हूँ, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में तो मिलता ही है फ्री में। और हमने एक काम किया है, क्योंकि एक बच्चे शिकायत कर रहे थे कि सर वो टेलीग्राम में मेंशन कर दिया करो। वो देखो कितने सारे पीडीएफ को मेंशन करेंगे, टाइम बीतता जाता है, वीडियोस देखते जाते हैं, पीडीएफ डलते जाता है। अब आप एक महीने पीछे वाला जाएंगे तो थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ का एक इलाज हमने ढूंढा हुआ है। एक हमारे एप्लीकेशन पे यूट्यूब पीडीएफ करके एक कोर्स है। वो कोर्स कोई पैसे कमाने के लिए नहीं, उसलिए है, लेकिन नॉमिनल 11 रुपये से कम नहीं हो सकता, तो उसकी प्राइस इसलिए 11 रुपये ही रखा गया। उससे नीचे का कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, तो 11 रुपये करके रखे हुए हैं। उसमें सारे पीडीएफ मिल जाएंगे अरेंज वे में, पूरा अरेंज रहेगा। तब मैं जितने भी यूट्यूब में वीडियोज़ डालूंगा ना, यूट्यूब के पीडीएफ मिलेंगे। तो यूट्यूब के जितने भी वीडियोज़ हैं उसके पीडीएफ आपको उसी फोल्डर पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग फोल्डर ऐसे हो जाएगा। जैसे अगर मैं टॉप एमसीक्यूज करके डाल रहा हूँ तो टॉप एमसीक्यूज फिर अंदर फोल्डर है। हो सकता है वो डेट वाइज मेंशन कर दूं, जिस दिन पब्लिश हुआ है उस दिन का अपडेट देख लें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे अब छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ के वीडियो से रिलेटेड मैं डाल दूंगा अलग से। करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये उनके लिए है जो टेलीग्राम में ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं। ठीक, तो ये अरेंज वे में मिल जाएगा। चलो, तो ये नई बात थी जिसको आपको बताना जरूरी था। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना, तो 7 से शिक्षा और 7 से सितंबर, 7 से शिक्षा 7 से सितंबर। ये डेट बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं एक साथ सारे डेट को भी आपको लिखा देता हूँ और याद भी करा देता हूँ। पूरा ट्रिक के साथ याद करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। पहला, अटल श्रम शक्तिकरण योजना, श्रम शक्तिकरण योजना। तो योजना नहीं लिख रहा हूं, बाकी आप जोड़ लें। अटल श्रम शक्तिकरण योजना। फिर एक है अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। फिर तीसरा एक सियानगुड़ी। चौथा मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री ऐसे लिख दे रहा हूं, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना, ग्रामीण बस सुविधा योजना। ठीक है, फिर एक है बस्तर राइजिंग अभियान, बस्तर राइजिंग अभियान। उसके बाद है कि दुधारू पशुपालन योजना, दुधारू पशुपालन योजना। एक है कृषक उन्नति योजना, जो बहुत पुराना हो चुका है लेकिन अभी याद कर लें, कृषक उन्नति योजना। ठीक है, अब ये देखो इतने सारे आपके अभियान हैं और उसके डेट्स मैं आपको याद कराते चल रहा हूं। सबसे पहले अटल श्रम शक्तिकरण, ये अगस्त महीने में है, 11 अगस्त का डेट है। ठीक है, 11 अगस्त। कैसे याद किया हूं भैया? 15 अगस्त को आप याद कर लें। 15 अगस्त यानी कि आज़ादी पाने के लिए हमने कितना श्रम किया, कितना मेहनत किया, कितना खून बहा है। तो श्रम किया से याद करना, जो अटल श्रम शक्तिकरण है वो 11 अगस्त, 15 अगस्त से 11 अगस्त आपको याद रहेगा। एटलीस्ट महीने आपको तो क्लियर रहेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो श्रम शक्ति, भाई हम आज़ादी पाने के लिए कितना श्रम किए, कितना मेहनत किए। तो अटल श्रम शक्तिकरण 11 अगस्त 2025 को चालू हुआ है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा, तो 7 से शिक्षा से सितंबर याद कर लेना। तो 9 सितंबर 2025 को अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना चालू हुआ है। तो 7 से शिक्षा 7 से सितंबर ऐसे याद हो जाएगा। फिर एक सियानगुड़ी है, सियानगुड़ी। आप गांधी जी 2 अक्टूबर, गांधी जी तो जानते होंगे 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर से 1 अक्टूबर याद कर लेना। लेकिन अक्टूबर महीना जैसे ही आपको याद आता होगा, गांधी जी याद आते होंगे। गांधी जी सियान मतलब थोड़े वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े डोकरे है ना, तो गांधी जी से याद कर लेना। सियानगुड़ी 1 अक्टूबर याद आ जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना। अब देखो बस अब ऐसे याद करना, 4 पहिए वाला ही होता है। भाई बोले नहीं सर हम 8 पहिए वाला देखा, 4 पहिए। तो गाड़ी है, स्कॉर्पियो है, ऐसे कोई भी सवारी गाड़ी 4 पहियों की होती है। तो 2 डेट मिलते हैं यहाँ पर, एक 4 मिलेगा, एक 5 मिलेगा।
कहीं पे 4 मिलेगा, कहीं 5 अक्टूबर मिलेगा। तो दोनों आप डेट आप कंसिडर कर लेंगे। न्यूज़ वगैरह में देखेंगे तो 4 अक्टूबर, लेकिन कई कई जगह 5 अक्टूबर भी मिलता है। तो 4 पहिए से 4 अक्टूबर याद कर लेना, और एक ठोक और 5वां भी जोड़ लेना। अक्टूबर है तो देखो 4 पहिया ऐसे से 4 पहिया, पहिया तो ऐसे ही रहेगा ना गोल, तो वहां से अक्टूबर याद कर लेना, ठीक है। तो अक्टूबर, ठीक, क्लियर। बस्तर राइजिंग अभियान, बिस्तर से कितने बजे उठते हो? 8 बजे। बिस्तर से कितने बजे उठते हो? 8 बजे। तो 8 से अगना 8, उठने से अक्टूबर, उठने से अक्टूबर। बिस्तर से कब राइज करते हो? 8 बजे, 8 अक्टूबर, ठीक है। दुधारू पशु पालन, दुधारू पशु पालन योजना जो है वो 2 जून 2025 को चला है। 2 जून 2025। कैसे याद करना? दुधारू, ये भी दू और ये भी दू, तो ऐसे दूधू करके याद कर सकते हो, दुधारू पशुपालन, ठीक है। तो दूधू से दुधारू और दू से 2 जून, ठीक है, 2 जून 2025। कृषक उन्नति योजना, आपको मालूम है जो डिफरेंस अमाउंट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और जो छत्तीसगढ़ सरकार देती है 31 रुपए का, तो उसका डिफरेंस अमाउंट इसी योजना के तहत दिया जाता है, कृषक उन्नति योजना। तो ये बहुत पहले चालू हुआ था, 12 मार्च 2024 को, 12 मार्च 2024 को चालू हुआ था। और कौन से जिले से? तो बालोद जिले से चालू हुआ था, बालोद जिले से। तो ये पुराना है, बट फिर भी अभी इसका मेंशन, इसका जिक्र होगा तो याद रख ले, क्योंकि अभी तक पेमेंट तो दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, तो अभियान चल ही रहा है, तो उसको भी याद कर लेंगे आप, ठीक है। तो इतने सारे देखो, अटल श्रम शक्तिकरण योजना, श्रम लगाए भाई आज़ादी पाने में, तो 15 अगस्त से 11 अगस्त तक, 11 अगस्त 2025 श्रम शक्तिकरण। शिक्षा, शासी शिक्षा 7 सितंबर, तो 9 सितंबर। 1 अक्टूबर वो सियानगुड़ी, सियानगुड़ी, जैसे 2 अक्टूबर गांधी जी से याद करना, 1 अक्टूबर, ठीक है, सियानगुड़ी। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा, तो 4 पहिया 5 पहिया से याद करना, 4 पहिया 5 पहिया, और वो 4 पहिया, पहिया से गोल, ओ से ही अक्टूबर याद कर लेंगे, ठीक है, चाहे 5 अक्टूबर 2025। बस्तर राइजिंग अभियान, बिस्तर से कब उठते हो? 8 बजे उठते हो, तो 8 अक्टूबर 2025। दुधारू पशुपालन, तो दू करके याद कर लेना, दू झन ऐसे याद करना, तो 2 जून 2025। उसके बाद कृषक उन्नति योजना 12 मार्च 2024, ये बालोद जिले से स्टार्ट हुआ है, क्लियर। तो पहला सवाल देखो, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ कब किया गया? 9 सितंबर 2025। और वो क्या है उसके संबंध में सत्य कथन हम देखते हैं। तो इसका उद्देश्य श्रमिक परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना, जी बिल्कुल। कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा, जी बिल्कुल सही कथन है। इसके लाभार्थी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे हैं, ठीक है। इसके लाभार्थी कौन है? तो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में जो रजिस्टर्ड हैं लेबर, उनके बच्चे हैं। और श्रमिकों को कम से कम 1 वर्ष पूर्व पंजीकरण होना अनिवार्य है, ठीक है, 1 साल पहले, क्लियर। तो ये सभी बातें सही हैं, ठीक है। चलो, अटल श्रम शक्तिकरण योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो देखो, श्रम लगा है आजाद होने में 11 अगस्त 2025। 2 जून वाला दू करके था, दुधारू पशु वाला, ठीक है, दुधारू। 8 अक्टूबर बस्तर राइजिंग अभियान, है ना, तो ऐसे रिलेट करते वह चलना, याद रहेगा परमानेंट। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो CGPSC प्री क्रैश कोर्स है, ये आप जरूर परचेस करें, बहुत ही कम फीस पर उपलब्ध हो जाएगा आपको, ठीक है। और कोर्स परचेस करने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हो आप, 8770123687, ठीक है। तो ये एक लिमिटेड कंटेंट रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर बुक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, नोट्स MCQs ये सब के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, एकदम लिमिटेड कंटेंट आपको पढ़ना है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आप CGPSC प्री का टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हैं, जो ओनली 359 रुपीज़ में अवेलेबल है, ठीक है। ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है, जो आपके बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, क्लियर। और कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 8770123687। कॉल करते ही एक बहुत ही प्यारी आवाज़ सुनाई देगी आपको, ठीक है। चलो, श्रम सशक्तिकरण ये हो गया 11 अगस्त। चौथा सवाल, शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत श्रमिकों को कितने रुपए में भरपेट भोजन दिया जा रहा है? 5 रुपए में, ठीक है। कितने रुपए में? 5 रुपए में। तो शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत श्रमिकों को कितने रुपए में भरपेट भोजन प्रदान किया जा रहा है? 5 रुपए में। अगला सवाल, शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना को पहले चरण में कितने जिले व केंद्रों में शुरुआत की गई? तो 7 जिला और 21 केंद्र, ठीक है, 7 जिला और 21 केंद्र। वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना तो पहले चरण में कितने जिले और केंद्र? तो 7 जिले और 21 केंद्र। कृषक उन्नति योजना की शुरुआत कौन से जिले से की गई है? तो कृषक उन्नति योजना, चलो 5 क्वेश्चन पहले मैं रिवाइज करा देता हूँ। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना शिक्षा 7 सितंबर 9 सितंबर 2025। 11 अगस्त को क्या था? श्रम वाला श्रम सशक्तिकरण। और 5 अक्टूबर अभी नहीं, 5 अक्टूबर बताया नहीं बताया, भूल गया, ग्रामीण बस सुविधा योजना, ओके बताया बस। फिर आपको 1 अक्टूबर सियानगुड़ी, ये भी बताया। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना से संबंधित तथ्य क्या है? इसका उद्देश्य है श्रमिक परिवार के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, कहाँ से कहाँ तक? 6वीं से 12वीं तक का। और उसके लिए कौन एलिजिबल है? 1 साल से पूर्व रजिस्टर्ड होने चाहिए, कौन?
तो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में है ना, यहाँ के श्रमिक। अटल श्रम सशक्तिकरण, तो ये 11 अगस्त 2025। और शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्य योजना के तहत श्रमिकों को कितने रुपए में भरपेट भोजन दिया रहा है? 5 रुपए में। और ये कितने जिले व केंद्रों में शुरुआत की गई? शुरुआत में तो 7 जिला और 21 केंद्र। कृषक उन्नति योजना याद करो भी, कृषक उन्नति योजना 12 मार्च 2024 पढ़े थे और बालोद जिले से ही स्टार्ट हुआ था। क्लियर? अब होता क्या है, कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2025 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को कितने रुपए प्रति क्विंटल भुगतान किया जाएगा? अब देखो जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी, वो 2369 रुपीज सामान्य धान के लिए है और 2389 ग्रेड ए के लिए है। ग्रेड ए के लिए है। क्लियर? लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार कितने रुपए में खरीदती है? 3100 रुपए में। तो जो डिफरेंस अमाउंट है 31 माइनस 2369 करके देखो तो ये 31 2400 731 रुपये आएगा। और ग्रेड ए वाला खरीदेंगे 3100 माइनस 2389 तो ये 711 रुपये। तो 731 711 रुपये ये कहाँ से देती है? कृषक उन्नति योजना से। ठीक है, तो कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2025 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को कितने रुपए प्रति क्विंटल भुगतान किया जाएगा? तो सामान्य धान 731 रुपये प्रति क्विंटल और धान ग्रेड ए ये 711 रुपये प्रति क्विंटल। तो ए और बी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम आईडी इसको फॉलो कर लीजिएगा। अब 10,500 हो गए हैं, हर रोज लगभग 100 लोग जुड़ रहे हैं, इसको भी आप फॉलो करते चलें। वो हाँ, एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर ले, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य फसल, कोदो, कुटकी एवं रागी तथा कपास लेने वाले कृषकों को कितने रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि दी जाएगी? कितने रुपए प्रति एकड़? तो 10,000 रुपये प्रति एकड़। ठीक है, कृषक उन्नति योजना के तहत ये 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। ठीक है। सियानगुड़ी योजना की घोषणा कब की गई थी? सियानगुड़ी योजना 1 अक्टूबर 2025 को। सियानगुड़ी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सियानगुड़ी का शाब्दिक अर्थ है बुजुर्गों का घर। ठीक है, सियान मतलब बूढ़े, है ना, तो गुड़ी घर, तो बुजुर्गों का घर, ना कि महिलाओं का घर, पूजा के स्थल सब नहीं। सियानगुड़ी यानी कि बुजुर्गों का घर। 10 क्वेश्चन है, रिपीट कर लेते हैं। कृषक उन्नति योजना की शुरुआत 12 मार्च 2024 में बालोद जिले से की गई थी। फिर जो खरीफ वर्ष है उन कृषक उन्नति योजना के तहत सामान्य धान्य के लिए 731 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा और ग्रेड ए के लिए 711 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद कृषक उन्नति योजना के लिए देखो प्रति एकड़ कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 10,000 रुपये, है ना। सियानगुड़ी योजना 1 अक्टूबर 2025 और उसका अर्थ है बुजुर्गों का घर। अगला सवाल, सियानगुड़ी का पहला सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? सियानगुड़ी का पहला सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो सियानगुड़ी, देखो सियान लोग चलते फिरते नहीं, ज़्यादा बैठे रहते हैं, तो बैठे रहने से आना बैकुंठपुर कोरिया। सियानगुड़ी का पहला सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बैकुंठपुर कोरिया में। कहाँ पे? बैकुंठपुर कोरिया, ध्यान रखना। ठीक है, सियान लोग बैठे रहते करके याद रखना। प्रदेश के कितने नगर निगम और नगर पालिकाओं में आदर्श सुविधा केंद्र खोले जाएंगे? तो ये पूरे 14 नगर निगम और 55 नगर पालिकाओं में। प्रदेश के कितने नगर निगम और नगर पालिकाओं में आदर्श सुविधा केंद्र खोले जाएंगे? तो 14 नगर निगम और 55 नगर पालिकाओं में। और क्या है उस आदर्श सुविधा केंद्र में? तो अगला सवाल से आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। इस संबंध में सही कदम चुनिए। तो शिकायत निवारण डिजिटल समावेशन सेवाएं दी जाएंगी। जी बिल्कुल, इसके अंतर्गत जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र, व्यापार और अन्य लाइसेंस की सुविधा दी जाएंगी। जी बिल्कुल, ये भी सही है। आदर्श सुविधा केंद्र से अन्य सेवाएं, निदान 1100, मोर संगवारी, संपत्ति कर पोर्टल आदि सेवाएं भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल, तो ये सारे कथन सही हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना व दलहन मिशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को शामिल किया गया? तो 3 जिले हैं। इसको देखो, धन जाके दे करके याद कर लेना, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, धन जाके दे, तो ये कोड आप याद रखना, धन धान्य जाके दे। एक बच्चे ने बोला कि सर पूरा प्लेलिस्ट बना दो, तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। ठीक है, सब्सिडी पीएससी प्री फरवरी 2000 जो अभी 2026 में 22 फरवरी को होगा, उसके प्लेलिस्ट बना दिया है। आप सारे प्लेलिस्ट में वीडियोस को देखें, ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक के साथ और मज़ेदार तरीके से हम पढ़ाएं उसको, तो उसका लाभ जरूर लें। तो धन धान्य जाके दे, तो जाके धन धान्य से ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना व दलहन मिशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को शामिल किया गया? 3। कौन कौन से 3 हैं? बोला क्लास ले रहे 5 मिनट, तिरसा गेट में होंगे तो लेके आ जाना। धन धान्य योजना, जा से रखना जशपुर, का से रखना कोरबा और 10 से रखना दंतेवाड़ा।
ठीक है, जशपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन मिशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 3 जिले, जशपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा। जशपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा। ठीक है, तिराना है धन धान्य जाके दे, तो 3 जिला शामिल किया गया है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत विद्युत मात्रा में केंद्रीय अनुदान और राज्य अनुदान को सम्मिलित कीजिए। तो ध्यान रखना, केंद्रीय अनुदान और राज्य अनुदान। तो ये देखो, 1 किलोवाट 30,000 व 15,000, केंद्रीय अनुदान 30,000 रुपये मिलेंगे और राज्य अनुदान 15,000 रुपये। फिर 2 किलोवाट तक देखा जाए तो 60,000 रुपये और राज्य अनुदान रहेगा 30,000, मतलब जस्ट 50%। और 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा रहेगा तो केंद्रीय अनुदान 78,000 रुपये और राज्य अनुदान 30,000 रुपये रहेगा। ठीक है, तो ऐसी लाइन से जमा ले, नंबर ले ली। तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सियानगुड़ी का पहला सेंटर, तो सियान लोग बैठे रहते थे अपना बैकुंठपुर कोरिया। उसके बाद प्रदेश के कितने नगर निगम और नगर पालिकाओं में आदर्श सुविधा केंद्र खोले जाएंगे? तो 14 नगर निगम और 55 नगर पालिकाओं। आदर्श सुविधा केंद्र से संबंधित सही कथन क्या है? तो सब है, शिकायत निवारण और डिजिटल समावेश सेवाएं दी जाएंगी। इसके अंतर्गत जन्म मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र, व्यापार के लाइसेंस वगैरह भी सुविधाएं दी जाएंगी। आदर्श सुविधा केंद्र से अन्य सेवाएं भी सब चीज़ यहाँ पे शामिल होंगे। ठीक है, तो सभी सेवाएं दी जा रही है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन मिशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 3 जिलों को शामिल किया है। धन धान्य जाके दे, जा से जशपुर, का से कोरबा, द से दंतेवाड़ा। उसके बाद 1 किलोवाट 30,000 व 15,000, 2 किलोवाट में 60, 30 और 3 किलोवाट से ज्यादा या उससे रहेगा तो 78 या 30,000। अगला सवाल है, पीएम सूर्य घर योजना का संचालन प्रदेश में किनके द्वारा किया जा रहा है? तो क्रेडा के द्वारा है ना, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, क्रेडा। क्रेडा, क्रेडा का फुल फॉर्म लिखेंगे, सी से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी क्रेडा का फुल फॉर्म है। इसका हिंदी रूप अगर देखोगे तो छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण। ठीक है, मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान एवं ऊर्जा 400 यूनिट तक विद्युत खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले 1 वर्ष तक बिजली बिल में कितने % छूट का लाभ दिया जाएगा? तो 50%। तो 50% मतलब 400 यूनिट में 200 यूनिट का छूट मिल जाएगा। ठीक है, ये पहले मैं 100 यूनिट भी पढ़ाया था, लेकिन 100 यूनिट भी सही था, लेकिन बाद में फिर इसको 200 यूनिट तक किया गया है, तो 50% तक छूट है ना। चलो, कृषक जीवन ज्योति योजना से लाभ पात्र कृषकों को अस्थायी कृषि पंपों पर दी जा रही छूट से संबंधित सही कथन क्या है? तो ये भाई सही देखो, 3 हॉर्स पावर तक कृषि पंप के बिजली बिल में छूट मिलेगा 6,000 यूनिट प्रति वर्ष। 3 से 5 हॉर्स पावर का जो पंप रहेगा उसमें 75,000 यूनिट पर ईयर छूट मिलेगा। 5 हॉर्स पावर तक द्वितीय पंप के लिए, द्वितीय पंप है ना, 200 रुपये हॉर्स पावर प्रति माह। और 5 से ज़्यादा हो गया, 5 से ज़्यादा हो गया अधिक, 5 हॉर्स पावर से ज़्यादा तृतीय एवं अन्य पंप के लिए 300 रुपये। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे, सभी सही है। प्रदेश सरकार द्वारा गौवंश के संरक्षण और देखभाल के लिए कौन सी एक नई योजना की शुरुआत की गई है? प्रदेश सरकार गौवंश के लिए, तो गौधाम योजना। ठीक है, कौन सा? गौधाम योजना। क्लियर है, गौधाम योजना। दुधारू पशुपालन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो दुधारू, दूध करके हम याद किए थे, दू से दुधारू और दू से ही 2 जून 2025, 2 जून 2025। ठीक है, दुधारू पशुपालन योजना की शुरुआत कितने जिलों से की गई है? 6 जिलों से की गई है। ठीक है, अब इसको कैसे याद किया, इसका ट्रिक आप याद कर लेंगे। जैसे बोलते ना, जब समय मिले तब दूध पी लो, है ना, ऐसे दूध से, तो ये दूध ऐसे करके याद करें, दुधारू, और ये 2 जून ये याद कर लिए। और जब समय मिले तब दूध पी लो, जब समय मिले तब दूध पी लो, और दूध पी लो काको, है ना, तो जब समय मिले दूध पी लो, जब समय मिले काको, ऐसे याद कर लेना। तो जा से पहला है जशपुर, और बा से है बलरामपुर। समय में सा से याद करना सारंगढ़ बिलाईगढ़, है ना, सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, और माँ से है महासमुंद। ठीक है, माँ से महासमुंद। काको में 2 काका है, एक कांकेर और एक कोंडा गांव, एक कांकेर और दूसरा कोंडा गांव, एक कांकेर और एक कोंडा गांव। तो दुधारू पशुपालन योजना की शुरुआत कितने जिलों से की गई है? तो ये 6 जिलों से, और 6 जिले पूरे मैंने बता दिया। जब समय मिले काको, जब समय मिले दूध पियो, तो दूध से आप ये कोड याद कर सकते हो। जैसे जशपुर, बसे बलरामपुर,
समय में स से सारंगढ़ बिलाईगढ़, म से महासमुंद, काको में क से कांकेर और क से कोंडा गांव। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 के घोषणा अंतर्गत 5,000 से अधिक मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य किस योजना के तहत किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना के तहत। ठीक है, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना। बस्तर राइजिंग अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो 8 बजे से उठते हैं करके याद किए थे, तो 8 अक्टूबर 2025। 1 अक्टूबर वाला आपका सियानगुड़ी था, 9 सितंबर शिक्षा वाला था, 5 अक्टूबर बस सुविधा जो 4-5 अक्टूबर था, है ना। तो सब आप याद रखेंगे। बस्तर राइजिंग अभियान के प्रमुख फोकस क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सभी हैं, कला है, हस्तशिल्प है, आपका खेल है, कृषि है, पर्यटन है, सारे के सारे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, बस्तर राइजिंग अभियान का समापन थीम क्या था? दिल मेला, दिल मेला, दिल मेला और दिल मेला, है ना, दिल मेला और दिल मेला। बोले सर ये क्या है? यही है, बस्तर राइजिंग अभियान का समापन थीम क्या है? दिल मेला, दिल मेला। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बाद वाले को आप याद कर लेंगे, है ना, रिवाइज कर लेंगे वीडियो को फिर से देख के। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना के तहत लाभार्थी छात्र छात्राओं को कितने रुपए प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा? 30,000 रुपये, 15-15 का 2 किस्त था। ठीक है, 30,000 मिलेगा। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 30,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पॉलिसी संबंधित सत्य कथन क्या क्या है? तो देखना सब पढ़ना। इसका उद्देश्य निर्यात अधोसंरचना को मजबूत करना है। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ राज्य को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करना है। जी बिल्कुल। राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनी को निवेश के लिए आकर्षित करना है। जी बिल्कुल। और राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि करना है। तो ये सारों के सारे पॉइंट सही हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलो, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना अब याद आ रहा होगा, 4-5 चक्का से 5 अक्टूबर 2023, 5 अक्टूबर 2025, सॉरी, है ना, 5 अक्टूबर 2025 ध्यान रहेगा। चलो, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? तो ये जगदलपुर और बस्तर, 2 संभाग में, एक बस्तर का और एक सरगुजा संभाग में चालू किए गए थे। और अगर पहला कहां से, तो जगदलपुर बस्तर से। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना का प्रारंभिक चरण किन संभागों में प्रारंभ किया गया? तो बस्तर और सरगुजा संभाग। ठीक है, बस्तर और सरगुजा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब फिर से मैं बोलूंगा, सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज अभी से आप परचेस करें, 359 रुपीज है उसका प्राइस, और वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है वो, तो बहुत काम आने वाला है। और क्रैश कोर्स में आप जुड़ सकते हैं, सारे कंटेंट है ये देखो। और इसमें अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी चल रहा है शाम में। ठीक है, सीजीपीएससी प्री के क्रैश कोर्स में रिकॉर्डेड भी है और लाइव भी है। रिकॉर्डेड ये सारे लेक्चर्स मिलेंगे, और शाम के टाइम में अभी लाइव सेशन चल रहा है जिसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्लियर। इंस्टाग्राम आईडी है, आप ज्वाइन करें योगेश क्लासेस नाम से, और अभी करें। और ये हमारा एप्लीकेशन है, और टेलीग्राम चैनल तो आप जानते ही हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद।